प्राइम मिनिस्टर के पोलैंड विजिट को इस टाइम पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है। खास तौर पे उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट, खास तौर पे रशिया और यूक्रेन वार को लेकर एक स्टेटमेंट दी है। फिर उसके अलावा उन्होंने मेड इन इंडिया और मेड फॉर वर्ल्ड के ऊपर एक बात की है, और साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि भाई दुनिया में किसी भी मसले का हल जंग नहीं है, पीस और टेबल टॉक के थ्रू ही कोई भी दुनिया का मसला हल हो सकता है। फिर बड़ी बात ये, पोलैंड ने ये रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि हमें 25,000 इंडियन डॉक्टर चाहिए जो वहां पे आके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे लीडर दुनिया के किसी कंट्री में जाते हैं, उन्हें किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती है, और जिस तरीके से रशिया यूक्रेन जैसे 2 कंट्रीज की वार इस टाइम खत्म करने में अगर कोई अहम रोल अदा कर रहा है या कर सकता है तो इंडिया नजर आ रहा है। क्या पाकिस्तान ये फलस्तीन और इसराइल या इसके अलावा किसी भी छोटे मोटे इशू को भी हल करने में अपना अहम रोल अदा कर सकता है? कैसा लगा मेरा मजाक? हम इस वक्त बात करेंगे भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। सैल्यूट टू इंडिया और इंडिया की ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच कि जिसकी वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इंडिया वर्ल्ड फार्मेसी ने एक और कारनामा अंजाम दिया। दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखे अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, जो यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है। क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? अरे यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? नहीं। जज्बे का मतलब है डॉलर। पाकिस्तान ने हमेशा जज्बा दिखाया डॉलर के साथ। अच्छा, आप देखें अफगानिस्तान की जंग थी अमेरिका के साथ, ठीक है, हमारी तो वो जंग नहीं थी। हमने उस जंग में जज्बा दिखाया, अपने फौजी मरवाए, अपना पैसा जाया किया। क्यों? क्योंकि हमें डॉलर मिलेगा, हमें इमदाद मिलेगी, अमेरिका हमसे खुश रहेगा, हमारे बड़े का हाथ हमारे सर पे रहेगा। उस हाथ के चक्कर में हमने अपने आप को बर्बाद किया। IMF के कर्जों में हम लोग फंसे उस बड़े के हाथ की वजह से। उस हाथ से बचते बचते आज चाइना के हाथ में फंस गए हम लोग। सही पकड़े हैं। हम इस वक्त बात करेंगे भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। सैल्यूट टू इंडिया और इंडिया की ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच कि जिसकी वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इंडिया वर्ल्ड फार्मेसी ने एक और कारनामा अंजाम दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त कीव यूक्रेन में हैं। उनकी मुलाकात भी हो गई है, मीटिंग भी हो गई है प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ। उनकी क्या बातचीत हुई, कितने एग्रीमेंट्स हुए, वो महात्मा गांधी मेमोरियल जो स्टैचू है वहाँ पर गए, जो जंग में बच्चे मारे गए हैं वहाँ पर गए, और ज़ेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की, वहाँ की किताब में क्या लिखा, ये सब कुछ एक तरफ, और भारत ने यूक्रेन को जो गिफ्ट दिया है, जो मोदी साहब गिफ्ट लेकर गए हैं यूक्रेन के जंग ज़दा लोगों के लिए, वो एक तरफ। उसने सब चीज़ों को मात दे दी। इसलिए मैं अपना इस वक्त का जो ये विजिट है इसके ऊपर ये आखिरी प्रोग्राम करी हूँ, क्योंकि इसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। इसमें आर्ट ऑफ द स्टेट मेडिकल इक्विपमेंट, ये एक प्रोजेक्ट है भारत का, जिससे पता चलता है कि इंडिया की जो इनोवेशन है और जो इनोवेटिव माइंड है वो कैसे काम करता है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में जब भी कोई मदद की ज़रूरत पड़ती है तो भारत हमें हमेशा सफ़े अव्वल पे नज़र आया है, टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आया है मेडिसिन के मामले में। और अब भारत की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम है भीष्म क्यूब। ये गिफ्ट दिया गया है यूक्रेन को, और ये जैसा मैंने कहा कि आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है, इक्विपमेंट है, पोर्टेबल हॉस्पिटल इंक्लूडिंग एन ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन्स, वेंटिलेटर्स and facilities for treating various injuries. The Bhishma Cube is a comprehensive solution for
डिजास्टर मैनेजमेंट। ट्रक के ट्रक वहां पर मौजूद थे जो नरेंद्र मोदी की तरफ से व्लादिमीर जेलेंस्की को दिए गए, यानी इंडिया की तरफ से यूक्रेन को ये एक इतना बड़ा गिफ्ट दिया गया है। इसमें इंटीग्रेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं जब अभी आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी ना तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कमाल का उनका प्रोजेक्ट उन्होंने निकाला है। और वो जब किसी की मदद भी करते हैं, भाई सल्यूट है इंडिया को, उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है दुनिया भर के लिए। और ये जो उन्होंने दे दिया है गिफ्ट, देखिए ना, जंगज़दा इलाका, वहाँ पर कितने लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए तो उन्होंने एक सबसे बड़ी नेमत दे दी। इस वक्त इसकी कितनी ज़रूरत थी। ये जो बात कही जाती है कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है, वो ऐसे ही नहीं की जाती। वो सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, वो एक नारा नहीं है कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है, वो उन्होंने हकीकत बनाकर दिखाया है। ये फैक्ट है आज के दौर में। वो यूक्रेन जा रहे हैं, क्या बात की जा रही थी वहाँ पर? असलहे की बात की जाएगी, वहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच डिफेंस एग्रीमेंट्स होंगे, वहाँ पर ये होगा, वहाँ पर वो होगा। मैं कहती हूँ जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे, उन्होंने ये जो गिफ्ट दे दिया यूक्रेन को, ये जो है ये टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए फीचर इस विजिट का। मैं तो ह्यूमैनिटेरियन पे क्या जो भी काम होता है उसके पर, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी पे बिलीव करती हूँ, मैं तो यही बात करूँगी। तो ये जो कोई कह रहा है कि मोदी इज़ द यूनिवर्सल बॉस, जनाब ये जो आपने कर दिया है ना, भारत हेल्थ इनिशिएटिव, जो ये अनप्रेसिडेंटेड एफर्ट, और इसको यानी आर्ट ऑफ द स्टेट ये है। पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे पॉलिटिशियन, खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर अगर लेट्स सपोज हमारे बाहर जाते हैं, वो किसी भी कंट्री में जाएं, उन्हें कैसे वेलकम किया जाता है, क्या रिस्पेक्ट दी जाती है। और दूसरे कंट्रीज़ की अगर बात करें, बात यह है कि हमारे जो बड़े हुक्मरान हैं, जब वो अपने मुल्क में कुछ नहीं करते तो उनकी बाहर भी कोई इज्जत नहीं है। सच्ची बात है। ठीक है। और इस मुल्क में अभी तक तो हम बिजली जो है वो भी पूरी नहीं कर सके। ठीक है। लोग नौजवान जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। अगर अपने मुल्क में उन्हें कारोबार मिलता, कोई ऐसा निज़ाम इवन होता, अपने कंट्री में वो बिजनेस लेके आते हैं, इंटरनेट के थ्रू, फ्रीलांसिंग के थ्रू, बजाय इधर कारोबार मिलता, बाहर से यहाँ पे बिजनेस लेके आते हैं, इनकम लेके आते हैं। ये बाहर से लेके आते हैं, लेकिन यहाँ से वो भाग रहे हैं इसलिए कि यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है। ठीक है। कोई ऐसा ये काम नहीं इन्होंने किया अभी तक। इनके पास कोई मुआशी हल मुझे नजर नहीं है, कोई प्लान नहीं। ठीक है। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या वजह, 76 साल हो गए हैं, हम उस तरीके से आज़ादी क्यों नहीं, मतलब अपने आप को आज़ाद क्यों नहीं फील कर रहे? या आपको लगता है हम आज़ाद हैं? हम अगर कहीं पे जाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से कोई फैसले नहीं कर पाते दुनिया में, और जिनसे हम अलग हुए हैं, इंडिया की अगर बात करते हैं, वो आज जाके दुनिया के फैसले कर रहे हैं। सच्ची बात आपको बताऊं, अब मैंने कई लोगों से ये सुना है कि इससे बेहतर था हम आज़ाद ही ना होते। मैंने बुजुर्गों से, बड़ों से सुना है कि इससे तो उनका निज़ाम अच्छा था। यार आज़ाद होके भी हम उसी तरह ही हैं, कुछ नहीं हमने मकसद तो कोई नहीं, मतलब हल नहीं हुआ। जो हमने बुक्स में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि एक आज़ाद रियासत बनेगी, ये मुसलमान एक मतलब मुसलमानों की कंट्री, इस्लामिक कंट्री बनेगी, अपनी मर्जी से पूरी दुनिया में, टेक्नोलॉजी में, आईटी में, मतलब हर चीज़ में हम अपना एक नाम बनाएंगे। लेकिन आज भी दुनिया जो डिमांड कर रही है वो इंडिया के डॉक्टर्स की डिमांड कर रही है, इंडिया की मेडिसिन की डिमांड कर रही है। और ये 25,000 डॉक्टर अभी पोलैंड ने डिमांड की है कि भाई हमें इंडियन डॉक्टर चाहिए। भाईजान, क्या वजह है? वो मेहनत करते हैं, वो अपने काम से सिंसियर हैं। ठीक है। वो मेहनत करते हैं, सिंसियर हैं, वो अपने मुल्क से जो है के साथ वो बिल्कुल यूनिटी है उनकी। यूनिटी। ठीक है। पहले हम ये कह देते थे ये गोरा जो है ना हम पे हुकूमत करता है, हर चीज़ उसकी मर्जी की है। फिर हमने ये कहा ये हिंदू जो उनसे हैं, ये अंग्रेज़ों के साथ मिलके हमें पीछे कर रहे हैं। अब ना तो हिंदू यहाँ पे, ना ही गोरा यहाँ पे, फिर भी हम यहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं। भाईजान, जिस मुल्क में अभी तक ये खबर नहीं आई कि एक सुई भी हमने बनाई है, कोई प्रोडक्ट हम देखते हैं, कोई बोतल देखते हैं, कोई मशरूब देखते हैं, तो वो कहते हैं ये उसने बनाया, इसने बनाया, इसने बनाया। इन्होंने क्या बनाया मुझे ये बताओ। और इंडिया फिर चांद पे वो चांद पे पहुंच रहा है, हम जमीन के नीचे जा रहे हैं। अच्छा। जमीन के अंदर दसते जा रहे हैं। के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो,
और उस मुल्क में किसी मुल्क का वजीर आजम जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखे अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, ये यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है। क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? अरे यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वजीर आजम की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वजीर आजम फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान, वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है ऐसी सिचुएशन में? इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।